गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। एंड हमारा आज का टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। हमने अभी इससे पहले भी जितना देखा सब प्राइमरी ग्रोथ में थे। प्राइमरी ग्रोथ के टिश्यूज थे वो प्राइमरी टिश्यूज कहलाते थे, चाहे वो प्राइमरी जाइलम हो या प्राइमरी फ्लोएम हो या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो या एपिकल मेरिस्टेम्स हो, ये सारे के सारे। लेकिन हम बात करेंगे अभी हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स। पहले हम कॉर्टेक्स पढ़ते थे, ओनली कॉर्टेक्स। अब हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स देखेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है। हम पहले प्राइमरी जाइलम देखते थे, अब सेकेंडरी जाइलम के बारे में हम समझेंगे कैसे सेकेंडरी जाइलम कन्वर्ट होता है। ठीक है, कॉर कैम्बियम कैसे डेवलप होता है, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम कैसे डेवलप होता है, ठीक है, वो कैसे मॉडिफाई होके बनता है। ये इंट्रा और इंटर दो तरह के फैसिकुलर कैम्बियम होते हैं, कॉर कैम्बियम होता है। उसी तरह से उसी से बनता है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है डाइकॉट के अंदर और मोनोकॉट के अंदर। बस इतना ही समझना है कि डाइकॉट और मोनोकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है। बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ के बाद आता है और ये स्टेम और रूट में होते हैं और मोस्टली डाइकॉट में होते हैं, मोनोकॉट में बहुत कम। ठीक है, मोस्टली जनरली किस में होते हैं ये या मोस्टली कैसे हैं डाइकॉट में, लेकिन जनरली नहीं होते मोनोकॉट में। जैसे हम बात करें कि अगर लेटरल मेरिस्टेम है वो डेवलप करेगा और बना लेगा सेकेंडरी ग्रोथ। यानी अगर उसमें गर्थ बढ़ता है, गर्थ प्लांट की गर्थ अगर डेवलप होती है तो लेटरल मेरिस्टेम से डेवलप होती है और वो सेकेंडरी ग्रोथ करके बनती है। अगर प्लांट की हाइट या लेंथ, प्लांट के लेंथ या हाइट की बात करेंगे तो वो आपका एपिकल मेरिस्टेम से बनता है डेवलप होकर के और वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। एक एक करके हम समझेंगे पॉइंट्स को। पहले देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, तो पहले सेकेंडरी ग्रोथ से पहले हम प्रीवियस लेक्चर के कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स के देखेंगे कि व्हाट इज, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम। यानी जो हमने सेकेंडरी ग्रोथ से पहले प्राइमरी ग्रोथ क्या था, व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है उसको भी एक बार बस एक सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम, जो रूट और स्टेम में ग्रोथ होता है इन लेंथ के लिए, किसके लिए, लेंथ के लिए, विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। किसके हेल्प से, एपिकल मेरिस्टेम डेवलप होकर बनता है, एपिकल मेरिस्टेम, ओके, इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम in length of with the help of apical meristem is called primary growth। अब सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे गर्थ की बात करेंगे कि गर्थ कैसे बढ़े, with the help of lateral meristem is called secondary growth। अगर गर्थ जो बनता है, जो गर्थ बढ़ता है, जो गर्थ का डेवलपमेंट होता है प्लांट की गर्थ का, वो लेटरल मेरिस्टेम से डेवलप होता है रूट और स्टेम में, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। मोस्टली देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में, किसमें, डाइकॉट में, मोस्टली डाइकॉट में क्या होता है, प्लांट में एग्जिबिट करता है सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन जनरली सेकेंडरी ग्रोथ किसमें, सेकेंडरी जनरली ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉट में। क्यों, रीजन क्या है, ड्यू टू द लैक ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम की कमी के वजह से, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता किसके अंदर, मोनोकॉट के अंदर। मोनोकॉट के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन ना होने की वजह से, ड्यू टू द लैक ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम टू फॉर्म डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट प्लांट। ओके, इंटरफैसिकुलर, इंटर हियर, इंट्रा एंड इंटर, इंट्रा और इंटर फैसिकुलर कैम्बियम आर, ठीक है, और कॉर कैम्बियम आर लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम्स हैं एंड पार्टिसिपेट करती हैं सेकेंडरी ग्रोथ में। दीज आर लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज जो पार्टिसिपेट करती हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। कैसे करती हैं समझना है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी टिश्यूज, प्राइमरी टिश्यूज बनने के बाद तो दीज लेटरल मेरिस्टेम, जो ये लेटरल मेरिस्टेम्स होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। यानी एक्टिव होकर के स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। और सेकेंडरी टिश्यू इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम। क्या क्या होता है सेकेंडरी टिश्यूज में, secondary phloem, secondary xylem, secondary phloem,
सेकेंडरी मेडुलरी रे, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और जिम्नोस्पर्म में भी होता है ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ यानी जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ कह सकते हैं हम आप, सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म ऑल्सो, यानी जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रे और कॉर्क, इट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। और ये लेटरल मेरिस्टेम के जो टिश्यूज होते हैं वही डेवलप होकर के बनाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज बनाते हैं। ओके, तो देखेंगे हम एक एक करके कि स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट प्लांट एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट प्लांट। तो हम देख रहे थे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में हमने बस इंट्रोडक्शन किया, इसके बाद से जस्ट अब करने जा रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, कैसा फॉर्मेशन होता है कैम्बियल रिंग का वो देखेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, पहला है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग या वैस्कुलर कैम्बियम रिंग आप कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जो वैस्कुलर बंडल होते हैं अरेंज्ड होते हैं, वैस्कुलर कैसे फॉर्म होता है, वो कैम्बियल रिंग बनता कैसे है वो हमें देखना है। वैस्कुलर बंडल आप ये लिख सकते हो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट। अभी हम डाइकॉट पढ़ने जा रहे हैं पहले, अब उसके बाद मोनोकॉट करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन, कैसे अरेंज्ड होते हैं बेटा, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, in ring like pattern, arranged in a ring like manner, ring like manner. Okay, around central pith, कैसे, around the central pith of center, around the central pith अरेंज्ड वैस्कुलर बंडल, अरेंज्ड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल किसके अराउंड चारों तरफ होता है, वैस्कुलर बंडल पीत के चारों तरफ होता है। वैस्कुलर बंडल जो इसमें होते हैं वो कैसे होते हैं, वैस्कुलर बंडल ओपन होते हैं, वैस्कुलर बंडल इज मोस्टली ओपन टाइप, वैस्कुलर बंडल इज ओपन टाइप, ओपन ओके। एंड देन उसकी वजह से ओपन होगा तो यानी कैम्बियम रिंग क्या होगा, कैम्बियम, तो कैम्बियम होगा, कैम्बियम इज इंटरफेसिकुलर, इंट्रा फैसिकुलर होगा, फैसिकुलर एंड फैसिकुलर एंड फैसिकुलर एंड फैसिकुलर। कैम्बियम इसका कैसा होगा, इंट्राफैसिकुलर और फैसिकुलर हो सकता है। कहाँ होता है, प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होते हैं, फैसिकुलर, ठीक है। जैसे सपोज करें ये एक वैस्कुलर बंडल है, ऐसे प्रेजेंट है, ओके। तो ये जो वैस्कुलर बंडल है इसमें ये जो रिंग है कैम्बियम है, ठीक है, ये इंट्रा है यानी फैसिकुलर कैम्बियम है, फैसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, या इंटर नहीं, इंट्रा, ध्यान रखना, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, ये सब में ऐसे, ठीक है, जो है इस तरह से दिए हुए हैं, ओके। सबके अंदर ये कैम्बियम है, ओके। होता क्या है, ये सब दिख रहा है आपको, ये वाले ये सब
या फैसिकुलर कैम्बियम कह सकते हो या इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कह सकते हो। ये एक पैचेस में है, तो पैचेस ज्वाइन टू फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जो पैचेस होते हैं इसके, जो पैचेस होते हैं, तो पैचेस ज्वाइन टू फॉर्म रिंग। मीन अ सिंगल कॉर्ड पैचेस, एक सिंगल कॉर्ड पैचेस बोलते हैं, कॉर्ड पैचेस, but many patches join to form, many patches join to form ring। ओके, रिंग बनाते हैं। व्हाट इज मेडुलरी रे? अब हम बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट तो ये हो गया इंटरफैसिकुलर। अब हम बात करें इंटर, एक इंट्रा हो गया, इंट्राफैसिकुलर, फैसिकुलर कैम्बियम। अब इंटर के क्या होता है? इंटर के लिए हम अलग कलर का पेन देखेंगे, तो उसके लिए हम मेडुलरी पढ़ना पड़ेगा। हमें मेडुलरी अगर रे पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इंट्रा है क्या, एक इंटर क्या है, इंट्रा क्या है। तो इंट्रा तो समझ में आ गया, या फैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, जो वैस्कुलर बंडल के बीच में, ये कौन है? ये फ्लोएम है, फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी, और ये जाइलम है, जाइलम है, ये भी प्राइमरी जाइलम है। ये क्या है? पिथ है, पिथ। ओके, हम देखेंगे मेडुलरी रे क्या होता है। मेडुलरी रे आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि मेडुलरी जो रे होता है वो होता है बिटवीन वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होता है? वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होता है, ये वाला मेडुलरी रे है, ठीक है। इसके जो सेल होते हैं, सपोज करो यहाँ पे मैं, ये यहाँ पे अगर मेडुलरी रे है, अगर हम बता दें कि ये दैट इज कॉल्ड मेडुलरी रे, मेडुलरी, क्योंकि दो बंडल के बीच में डिफरेंट जो स्पेस होता है, जो सेल्स होते हैं, मेडुलरी रे या पिथ रे बोलते हैं उनको, मेडुलरी रे होता है। जो मेडुलरी रे है, मेडुलरी रे सेल्स, यानी सेल्स बिकम डिफरेंशिएटेड, यानी दीज सेल्स बिकम, these cells become differentiated to form, ये जो बीच के वैस्कुलर बंडल के बीच में जो मेडुलरी रे होता है, उनके जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट करेंगे टू फॉर्म, क्या करेंगे? these cells become differentiated to form, give rise to form, या अब क्या कह सकते हैं? differentiated to give rise, या to give rise a new cambium, a new cambium called interfascicular cambium। इंटर, यहाँ पे ध्यान दे, स्पेलिंग देखना, इंटर फैसिकुलर, फैसिकुलर कैम्बियम, स्पेलिंग बहुत ध्यान से, इंटर, इंट्रा, इंटर, इंट्रा, ठीक है। तो इसके बीच में फॉर्म होते हैं। तो ये रहे, ये क्या हो गए? ये जो ब्लू कलर में बना रहा हूं मैं, ये कौन है? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ये मेडुलरी रे के जो सेल्स हैं वही बना रहे हैं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो जब मेडुलरी रे के सेल्स फॉर्म होकर के क्या बना रहे हैं? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, एक्टिव होते हैं, डिवाइड होकर बना लेते हैं। तो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम यानी ये वाला, ध्यान से देखना है डायग्राम, ये एक बंडल है, ये दूसरा बंडल है, एक मिनट, ये दूसरा बंडल है, ये तीसरा बंडल है, चौथा बंडल, पांचवा, छठवां, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें ये जो दिख रहे थे आपके ब्लैक कलर वाले, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर वाले थे, इन्हें हम क्या कह रहे थे? इन्हें तो हम कह रहे थे इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। लेकिन इनके बीच बीच में ये ब्लू कलर वाला जो है फॉर्म हुआ है, ये कौन है? इंटरफैसिकुलर
कैम्बियम। अब ये दोनों मिलकर के, यानी ये दोनों मिलकर के प्लस कर दिया जाए, ये और ये मिलकर के क्या बनाया जाएगा, क्या बनाएगा, वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, वैस्कुलर कैम्बियल रिंग। यानी ये और दोनों ये, यानी कैम्बियम मिलकर के इन दोनों को पूरी लाइन को क्या बोलेंगे, ये अब दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियल रिंग। तो बन गया ना रिंग, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। तो ये रहा कैम्बियल रिंग पूरा। इंटर, दो बंडल के बीच में इंट्रा दोनों मिलकर के वैस्कुलर कैम्बियम रिंग फॉर्म कर लिए। तो आपको टुगेदर कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम रिंग जो होता है, दो डिफरेंट रीजन को टुगेदर एक साथ बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियल रिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियल रिंग, आपको ये बात समझ में, एक बार हम जस्ट रिवाइज करते हैं फटाफट। तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग में आएगा, वैस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं ज्यादातर डाइकॉट में रिंग लाइक मैनर में, एक रिंग लाइक मैनर। तो ये रहा एक रिंग, ठीक है, इसको रिंग बोलते हैं। ये रिंग जो बनता है वो कैम्बियल रिंग होता है, जो रिंग है वो कैम्बियल रिंग। और कैम्बियल रिंग दो डिफरेंट इंट्रा और इंटर को मिला के बना हुआ है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम से, ठीक है। तो अभी हम इंट्रा जिधर से बन रहा है वो वो जाइलम फ्लोएम के बीच में एक लेयर है, जाइलम फ्लोएम के बीच में। तो ये जाइलम और ये फ्लोएम होते हैं, जाइलम फ्लोएम, ये आपके जाइलम के सेल्स हैं, ये फ्लोएम के सेल्स हैं। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में है जो वो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है। दो बंडल नंबर 1, बंडल नंबर 2, इसके बीच में जो सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरफैसिकुलर टिश्यू या मेडुलरी रे बोलते हैं। एक्चुअली ये मेडुलरी रे होते हैं, मेडुलरी टिश्यूज होते हैं। यही डिफरेंशिएट करके ये लाइन बना रहे हैं ऐसे ब्लू कलर में, ये जो लाइन बना रहे हैं वही बना रहे हैं, ठीक। डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, अ न्यू कैम्बियम फॉर्म। तो ये तब रिजवाइनिंग होंगे, एक रिंग लाइक मैनर बनाएंगे, इसे होता है। तो ये पहला हमें सेटिस्फाई हो गया कि रिंग लाइक मैनर बिल्कुल बनता है क्योंकि कैम्बियल रिंग होता है। अराउंड द सेंट्रल पीथ अरेंज वैस्कुलर में, ये सेंट्रल पीथ है ना, ये सेंट्रल पीथ का सेल्स है। अब जरा देखो इसके चारों तरफ कौन है, इसके चारों तरफ कौन है, सबके सब वैस्कुलर बंडल है कि नहीं है। तो चारों तरफ इस सेंट्रल पीथ के चारों तरफ कौन है, तो ये भी सेटिस्फाई है। अराउंड द सेंट्रल पीथ अरेंज वैस्कुलर बंडल इज ओपन, देखो ओपन है, अरेंजमेंट इसके पास ओपन ही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओपन एंड क्लोज में कैम्बियम नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कैम्बियल है। ये सब चीजें आपको प्रेजेंट पता होना चाहिए, सब कुछ टर्मिनोलॉजी। ओपन टाइप हो गया। कैम्बियल इज इंटरफैसिकुलर एंड फैसिकुलर प्रेजेंट इन वैस्कुलर बंडल, इन दोनों के बीच में ये वैस्कुलर बंडल है। इंट्रा और फैसिकुलर कैम्बियल, इंट्रा ये रहा, इसके बीच वाले जाइलम फ्लोएम के बीच में यही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इंट्रा और फैसिकुलर। अब हम इधर आते हैं, अ सिंगल कॉल्ड पैचेस, एक सिंगल को हम पैचेस कहते हैं, पैचेस। अब बहुत सारे पैचेस मिल जाएं तो क्या बनेगा, रिंग बनेगा। ये सब पैचेस मिल जाएं तो क्या बन जाएगा, रिंग। तो अ सिंगल कॉल्ड पैचेस, एक जाइलम फ्लोएम के बीच में जो रिंग होता है दैट इज कॉल्ड पैचेस। और दो बंडल के बीच में भी एक मेडुलरी रे डिफरेंशिएटेड होकर जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बन रहा है वो भी, दिस इज कॉल्ड पैचेस। और सब all patches to join या rejoin to form a ring like manner that is called cambial ring, okay. अब many patches join to form ring, and another one कि where it comes from, interfascicular cambium कहाँ से आता है, तो medullary ray between vascular bundle, these cells become differentiated to give a new cambium called interfascicular cambium, and interfascicular cambium plus intrafascicular cambium to form together called cambial ring, a ring-like structure present in the stem and root of dicot plant, okay. तो अभी हमें सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ है, हमने कैम्बियल रिंग का। अब एक्टिविटी देखेंगे इसकी, तो हम देखेंगे एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। क्या देखेंगे, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। इससे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग देखा, अब उसकी एक्टिविटी देखेंगे, वो कैसे वो कैम्बियल रिंग डिवाइड हो रहा है। ये भी समझेंगे कि कैसे जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम कैसे सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं। अगर कैम्बियल रिंग डिवाइड नहीं होता तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे है कौन, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम दो हो जाएंगे और कैम्बियल रिंग
2 बन जाएंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ में। तो आपको समझने की कोशिश करना है। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलीडोनस प्लांट, डाइकोटिलीडोनस प्लांट। आपको समझना होगा कि इसमें एक सर्कल शेप का स्ट्रक्चर लेते हैं हम ऐसे, ठीक है, और एक और हम सर्कल शेप का स्ट्रक्चर लेते हैं, ओके, यहां से थोड़ा सा, ठीक है। दो में, एक में हम वेस्कुलर बंडल बना रहे हैं। यहाँ पे आपको देखना है वेस्कुलर बंडल है, ये थोड़ा सा नीचे करके बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, एक इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। तो ठीक है, बहुत सारे बनाएंगे इसमें हम वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल बन रहा है, ये वेस्कुलर बंडल हो गए, ओके। तो आप देख रहे होंगे, तो ये सबसे ऊपर क्या है, इसमें भी सबसे ऊपर क्या है, इसमें वेस्कुलर बंडल हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी हम वेस्कुलर बंडल बना लेते हैं बहुत सारे, ओके। ये हो गया वेस्कुलर बंडल। जितना जल्दी बनाना है आपको तरीका हो, अब बना सकते हैं, अब बना यहाँ पे, ओके। इन दोनों में हमें देखना है कि ये क्या है, दोनों के दोनों, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का लेयर है सबसे ऊपर टॉप पे। उसके बाद क्या होता है, ये भी कॉर्टेक्स है और ये भी कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाद से आपको हमें देखना है यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल है, एंडोडर्मिस के अंदर ही होंगे। तो अब हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा एक वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर, ये भी वेस्कुलर बंडल ही है, बंडल। इसके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ये क्या है, ये हो गए फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम। इसमें भी सेम हम देखेंगे, ठीक है, इसमें प्राइमरी, ये भी प्राइमरी फ्लोएम है, ओके। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये दोनों में है वेस्कुलर कैम्बियम कहो, वेस्कुलर कैम्बियम या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ओके। इसके नीचे, इसके अंदर वाला, ये दो है, इसका क्या बोलेंगे, प्राइमरी जाइलम। क्या है ये, प्राइमरी जाइलम, ओके, प्राइमरी जाइलम, ये दोनों के दोनों। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये मेडुलरी रे है इन दोनों के। लेकिन इसमें इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहीं नहीं है, इंट्रा है, इंटर नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, ब्लैक कलर से हम बनाएंगे, मेडुलरी रे डिवाइड होकर के क्या बन गया है, ब्लैक होकर के सब बना देंगे पैचेस। ये पैचेस जो हैं सब ज्वाइन हो रहे हैं पैचेस, और क्या बना रहे हैं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बना रहे हैं। इंटर मेडुलरी डिवाइड होकर के जो मेडुलरी रे है, ये जो मेडुलरी रे है वो डिवाइड होकर के क्या बना रहे हैं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो ये तो रिंग लाइक है, इसमें रिंग नहीं है, मतलब पैचेस अनब्रेक हैं, ज्वाइन नहीं हुए हैं।
तो एनसीईआरटी में इस डायग्राम को दिया हुआ है। अब कैसे जो ये यानी हमारा ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, कैम्बियम जो कैसे ये जो आपको पता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और यानी ये वाला ये होगा इंटरा फैसिकुलर या वैस्कुलर कैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम या फैसिकुलर कैम्बियम, और ये जो बीच में है इसके इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, दोनों मिलकर के कैम्बियल रिंग बना रहे हैं। अब कैम्बियल रिंग जो है, ये जो रिंग है, अगर मैं इसको बाहर निकाल कर दिखाऊं, ये जो रिंग है स्ट्रक्चर, ये जो रिंग बना हुआ है, आपको पता हो चाहिए ये रिंग कुछ सेल से ही बना होगा। ये जो रिंग होंगे, अगर ये रिंग डिवाइड कर जाए, इनके सेल्स डिवाइड कर जाएं, या अलग अलग पैचेज हैं, जैसे मान लो ये ब्लैक है, यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर पे ये दो अलग अलग पैचेज जुड़े हुए हैं, ये ब्लू और ब्लैक, एक में इंट्रा हो गया, एक इंटर है। तो इनके जो सेल्स हैं, अगर ये सेल्स डिवाइड करें, इनके जो सेल्स हैं और ये एक्टिव हो जाएं, एक्टिव हो करके डिवाइड करने लग जाएं, डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा, यानी कैम्बियल रिंग में डिवीजन हुआ, डिफरेंशिएशन होकर के, एक्टिव होकर के वो डिवीजन की है। डिवीजन के बाद कैम्बियल रिंग डबल बने, तो अंदर साइड की तरफ, जो इनर साइड की तरफ वो जाइलम बनाए, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाए। तो जो इनर साइड के पित्त की तरफ है वो जाइलम, वो सेकेंडरी जाइलम बनेगा, और जो बाहर की तरफ जाइलम डिवाइड होंगे, वो बाहर की तरफ फ्लोएम डिवाइड होंगे, उनको हम सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। यानी अब यहाँ पे रिंग भी डिवाइड हुआ, जस्ट रिंग डिवाइड होने के बाद सेकेंडरी जाइलम इनसाइड बना और आउटसाइड में क्या बना, सेकेंडरी फ्लोएम बना। तो ये जो स्ट्रक्चर है अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे समझेंगे हम जिसकी बात कर रहे हैं कि ये जो कैम्बियल रिंग है, हम यहाँ से समझे, ठीक है। ये जो कैम्बियल रिंग है, ये कैम्बियल जो रिंग है, ठीक है, कैम्बियल रिंग इंट्रा से बना हुआ है, ठीक है। बिकम एक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ये जो सेल्स इनके होंगे बिकम एक्टिव, एक्टिव होने के बाद से ये कैम्बियल रिंग एक्टिव हो गए, ठीक है, एक्टिव हुए टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स, टू डिवाइड एंड फॉर्म्ड न्यू सेल्स। ओके, जो टूवर्ड्स क्या होंगे, जो टूवर्ड्स इनसाइड होंगे, जो अंदर की तरफ डिवाइड होंगे, टूवर्ड्स इनसाइड, इनर साइड टूवर्ड्स इनर साइड टूवर्ड्स इनर साइड, यानी टूवर्ड्स इनर साइड कह सकते हो या पित्त, टूवर्ड्स पित्त, ठीक है, पित्त कहो या इनर साइड कहो, इनर साइड, उनको हमने क्या कहा, सेकेंडरी फ्लोएम कहा। क्या क्या, बाइपेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। इसमें कौन सी डिवीजन हो रही है, याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रही है। पूछा जाता है टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स, और जो डिवीजन हो रही है पेरिक्लाइनल डिवीजन, जो टुवर्ड्स इनर साइड होगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। लेकिन ऐसे नहीं होगा, सेकेंडरी जाइलम लाइज टुवर्ड्स द पित्त एंड फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी, बट सेपरेट करेंगे दोनों के बीच में क्या, कैम्बियल रिंग। तो कैम्बियल रिंग यहां भी साहब होंगे, तो आप समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा ओवरऑल बता रहे हैं, हमें अभी राइट अप पे भी करना होगा इसको क्लियरली। हम बात करेंगे जो टुवर्ड्स पेरीफेरी होगा, टुवर्ड्स पेरीफेरी उसे हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। डिवीजन कैसी हो रही है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो अब उसका एक डायग्राम अलग बनेगा। ये जब यही डिवाइड हो रहे हैं, ये वाले जो सेल्स डिवाइड होंगे, तो आप देखना कैम्बियल रिंग डिवाइड होकर क्या अजीब अजीब तरीका का पूरा कॉम्प्लेक्स कर देंगे इसको। अंदर के साइड में सेकेंडरी फ्लोएम तैयार करेंगे, बाहर के साइड में पेरीफेरी रीजन्स में फ्लोएम तैयार कर देंगे, और उसके बाद सेकेंडरी सेपरेट कर देंगे। यानी जो कैम्बियल रिंग होगा सेपरेट करेगा, ठीक है, पूरा का पूरा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम को। तो हम देखते हैं एक एक करके एक्टिविटीज इसकी आगे एक नेक्स्ट डायग्राम बनाने के बाद।